बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो है वो बी लिफ्ट 14वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का जो हमारा काम है वो देखते हैं कि अस्माओं और ज़मायर की तज़कीर तानीस कर सकें। ठीक है, इबारत के अंदर हमने अस्मा और ज़मायर की तज़कीर तानीस कर सकें। इसम उसकी जमा अस्मा, ठीक है, और ज़मीर जिसकी जमा ज़मायर, उसकी तज़कीर तानीस हमने करनी है इबारत के अंदर। ये आज का हमारा काम है। तो कायनात की सबसे पहले देखें, दो बड़ी तकसीम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो बनाया, इसके अंदर कुछ चीज़ें जानदार है और कुछ बेजान है। ठीक है, जिस तरह इंसान है, हैवानात है, जितने भी अल्लाह ताला ने उनको जानदार पैदा किया। और कुछ चीज़ें आपके सामने क्लास में आपकी किताब है, कलम है, दवात है, ठीक है, उसके बाद आप जिस पे बैठे हुए कुर्सी, वो चीज़ें बेजान है। ठीक है, और भी कई चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ने बेजान पैदा किया। अब अस्मा देखें, जानदार फितरत के बनाए हुए कुदरती जोड़े। ठीक है, बेजान इंसानों के बनाए हुए लिसानी उसूल। अब ये जो है चीज़ें क्लास के अंदर जो टीचर है वो बतलाए कि जानदार वो चीज़ होती है जिसको अल्लाह ने, क्योंकि जान अल्लाह जो है वो डालता है। और कायनात के अंदर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उसको अल्लाह, यानी कि फितरत के तहत अल्लाह ने उसको बनाई है। ठीक है, और जो बेजान चीज़ें, जिस तरह मेरे हाथ में ये कलम है, ठीक है, और ये रिमोट है, ये इंसान ने बनाया। इसी तरह ये स्लाइड आप नज़र आ रही है आपको। ठीक है, क्लास के अंदर इस तरह जो है अपनी नज़र को उठाएं, साइड पे देखें, आए जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे, आपको जो चीज़ें नज़र आए बेजान, उसको नोट करें। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरी स्लाइड है हकीकी तज़कीर तानीस, ये फितरत का फैसला। ठीक है, अब एक तज़कीर तानीस जो है जिसको हम खुद जो है वो बदल नहीं सकते, यानी कि उसको अल्लाह ने ही किसी को मुज़क्कर और किसी को मुअन्नस बनाया। हकीकी तज़कीर तानीस वो होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। ठीक है, जानदारों में चूंकि कुदरती तौर पर नर और मादा का फर्क मौजूद होता है, इसलिए इनकी तज़कीर तानीस हकीकी कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह एक इंसान मर्द है, हकीकी है, ठीक है, तो मर्द जो है उसकी जो मुअन्नस होगी, उसकी तानीस जो होगी वो औरत होगी। ठीक है, इसी तरह एक बकरा है, ठीक है, उसकी तानीस बकरी होगी। ठीक है, गधा है, उसकी तानीस गधी होगी। कबूतर है, उसकी तानीस कबूतरी। ये हकीकी है। ठीक है, इसको आपने देखना है। अब जो गैर हकीकी है, जानदारों में देख लें, नर और मादा के अल्लाह ताला ने कुदरती जोड़े पैदा किए, मर्द औरत। ठीक है, मर्द अगर मुज़क्किर है तो औरत मुअन्नस। इसी तरह बैल जो नजर आ रहा है आपको, ये मुज़क्किर है, और इसी तरह इसकी मुअन्नस है गाय। ये है हकीकी। अब गैर हकीकी तज़कीर तानीस। गैर हकीकी जो होती है ये जुबान दानों का फैसला है। जुबान दानों का फैसला, ये क्लास में जो मुतालिका असातिज़ा है वो बच्चों को समझाएं कि जुबान दान यानी कि जिन्होंने लिसानियात पे, जुबान पे काम किया। अब उन्होंने, क्योंकि हमारी जुबान, उनको ये भी बतलाएं कि अरब से आई है, अरबी है। ठीक है, उन्होंने जो उसूल वज़ा कर दिए, यानी कि बना दिए कि इस चीज़ को हमने मुअन्नस लेना है, इस चीज़ को मुज़क्कर, उसी तरह हमने भी इसको लेके चलना है। ठीक है, बेजान अस्मा में नर और मादा का कोई कुदरती फर्क नहीं होता, इसमें कोई नर और मादा का फर्क नहीं होता। बेजान चीजों की तज़कीर तानीस का तमाम तर दारो मदार अहले जुबां, अहले जुबां वो होते हैं जो जुबान बनाने वाले और बोलने वाले। ठीक है, उनको अहले जुबां कहते हैं। अब अहले जुबां के मुकर्रर करदा उसूल, अब कलम है, कलम उन्होंने कहा कि मुज़क्कर है, हमने इसको मुअन्नस नहीं कर सकते, ये मुज़क्कर ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह गेंद आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने अहले जुबान का फैसला उन्होंने किया कि ये मुअन्नस होगा, तो गोया कि हमने इसको मुअन्नस ही करना है। ये सामने एक आपके पास एक टेबल है, इसमें देखें कि हकीकी और गैर हकीकी तज़कीर तानीस। ठीक है, हकीकी तज़कीर तानीस, इसमें ताल्लुक जो है जानदार अस्मा, और गैर हकीकी में बेजान अस्मा होते। ठीक है, और उसके बाद बुनियाद जो होती है हकीकी की, ये कुदरती होती है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से। और गैर हकीकी में अहले जुबान, लोग जो जुबान दानी में माहिर है। ठीक है, मिसालें दोनों की है।
जो हकीकी है उसकी मिसाल मर्द है, औरत है, बैल है, गाय है। गैर हकीकी में कलम और गेंद है। ठीक है, तो इसी तरह एक ही लफ्ज दोनों के लिए। अब ये था अस्मा, ठीक है। अब ये ज़माइर है। उर्दू में ज़माइर की तज़कीर व तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता, इसमें कोई बहस नहीं हम कर सकते। ये जो मुतालिका टीचर है वो बताएं कि ज़माइर के अंदर कोई जो है इसके अंदर फ़र्क नहीं, एक ही लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता। वो ये लफ्ज़ है ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है, ये भी बतलाए, यानी कि ज़मीर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बतलाए कि वो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए मुश्तरका इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। ये कवायद का एक मुकम्मल नक्श है अस्मा ज़माइर का। अस्मा का जो है वो देखें हकीकी जानदार और गैर हकीकी दोनों वाज़े किए, और ये जो दूसरा ज़माइर है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो बैल, वो मर्द, वो कलम, वो गेंद, दोनों के लिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं हम कर सकते। और उसके बाद है तदरीसी जांच। क्लास के अंदर जो है वो आपने करना है सबक जो योम पाकिस्तान का पहला मंजर पढ़कर इसमें तज़कीर व तानीस का ख्याल रखते हुए आपने अलग-अलग ये मुतालिका टीचर हर एक बच्चे से करवाए क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर तदरीसी जांच आ जाएगा, ये भी क्लास के अंदर होगा। ठीक है, और निखार के लिए जो है ये आपने काम देना है जो बच्चा घर में करके आए। ठीक है, इसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर है अस्मा व ज़माइर की तज़कीर व तानीस, यकीनन जो है वो आपने इसको समझ लिया होगा कि अस्मा किसे कहते हैं, ज़माइर किसे कहते हैं, फिर इनकी इकसाम क्या है। ठीक है, हकीकी गैर हकीकी इनमें क्या फ़र्क है। हकीकी जो होता है उसके अंदर हम फ़र्क नहीं कर सकते, गैर हकीकी जो होता है वो इंसान बनाते हैं, अहले ज़ुबान बनाते हैं, उसके अंदर हम फ़र्क करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। अब इंशाअल्लाह कल अगले लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।